हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्मार्ट स्टडीज विद मोहित सक्सेना। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट लेक्चर तक हम लोग पॉलिनोमियल के जीरोस पर आ गए थे। हमने पॉलिनोमियल के जीरोस को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पहले उन्हें देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट में, जो कि रिलेशनशिप होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। चलिए देखिए, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है f of x is equals to ax square plus bx plus c। ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद हमने देखा था उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं। अगर 2 डिग्री इक्वेशन है, यहाँ पर डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 2 रूट्स हमने कैलकुलेट करे थे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। इसके 2 रूट्स थे। क्या अब हमें क्या करना है? ये जो हमने जीरोस निकाले हैं, इन जीरोस का इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ। हमारे पास जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। कोफिशिएंट्स क्या है? कोफिशिएंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो हमारे पास कोफिशिएंट है a, b, c। ये तीन आपके पास कोफिशिएंट है और अल्फा बीटा जीरोज है। तो अब आप समझ ही गए होंगे आपको क्या करना है। अल्फा और बीटा का रिलेशन स्टैब्लिश करना है a, b और c के साथ। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले हम करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, जो आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इनके हमने सम को लिखा। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? देखिए, अगर मैं कोफिशिएंट्स के टर्म्स में इसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो उसके लिए आपको याद रखना है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है एक फॉर्मूला। मैथमेटिकली आप इसे कैसे लिख सकते हैं? अल्फा और बीटा का सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी, दैट इज बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो गया आपका सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद दूसरा क्या था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या मतलब है? दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन। वो किसकी इक्वल होता है? कांस्टेंट टर्म विद साइन, जो भी है। अगर प्लस सी है तो प्लस के साथ, नेगेटिव सी है तो नेगेटिव के साथ, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो देखिए, अल्फा बीटा का रिलेशन सी और ए यानी कि कोफिशिएंट्स के साथ हो गया। यहां पर भी अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन बी अपॉन ए यानी कि फिर से कोफिशिएंट्स के साथ हो गया। तो इस तरह से आप जीरोज और कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर सकते हो। अब मैं इसकी आपको एप्लीकेशन के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, कि आप सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फॉर्म कर सकते हैं। मतलब अब हम बिल्कुल कन्वर्स ऑर्डर में जाएंगे। पहले हमने क्या करा था? इक्वेशन से आपने अल्फा और बीटा या फिर जीरोस को कैलकुलेट करा। अब आप क्या करेंगे? जीरोस से इक्वेशन डिजाइन करेंगे। तो देखिए वो कैसे करते हैं। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट पर अब एक एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है f of x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। आपको इक्वेशन गिवन है, आपको इसके रूट्स का या फिर जीरोस का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे आप अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपके पास a कितना आ जाएगा? पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ। f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b of x प्लस c होती है। यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 4 है और c इज इक्वल टू माइनस 4 है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सम ऑफ द जीरोज। हमने कहा इस इक्वेशन के जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपको पता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? 4। दिस इज योर माइनस 4 अपॉन 3। ठीक है,
अब इन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट आपको अब प्रोडक्ट निकालना है, वो होगा अल्फा डॉट बीटा जो कि c अपॉन ए के इक्वल होगा। c की वैल्यू कितनी है -4 और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो ये हो गया 3 -4 अपॉन 3। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, हम उसके दो रूट्स या फिर जीरोस को फाइंड कर रहे थे अल्फा और बीटा को। अब हमारे पास क्या है, हमें अल्फा और बीटा तो गिवन है, आपको अल्फा और बीटा गिवन होगा, आपको इस अल्फा और बीटा को यूज कर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। हमारे पास गिवन है अल्फा और बीटा जो कि रूट्स है किसी इक्वेशन के, ठीक है, अल्फा और बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये रूट्स आपको गिवन है, आपको क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म, आपको जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की याद रखनी है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 के। जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। आप ध्यान करिए, जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करते थे तब आप यहाँ पर जो टर्म होता था उसको जब स्प्लिट करते थे तो आप दो टर्म्स का प्रोडक्ट करके लिखते थे, और यहाँ पर जो टर्म होता था उसको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करके लिखते थे, ठीक है। ये उसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारे पास रूट्स है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोस को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं या फिर फ्रेम कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को करा था, उसमें अल्फा प्लस बीटा आया था हमारे पास -4/3 और अल्फा डॉट बीटा भी कितना आया था, -4/3। ये आपको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा -4/3, अल्फा डॉट बीटा -4/3। अब आपसे बोला गया है कि अल्फा और बीटा को यूज करके आपको ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो आप क्या करेंगे, बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3 ऑफ एक्स प्लस माइनस का 4/3 इक्वल टू 0। तो 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन 3, तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो आपके पास सिंपली आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को डिजाइन कर सकते हैं, अल्फा और बीटा आपको गिवन हो। अगर सेपरेट वैल्यूज गिवन है, जैसे आपको मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू 1 गिवन है, बीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है, आपसे बोला गया इक्वेशन फ्रेम करिए, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, बस अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे जो कि कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3, और अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे जो कि 1.2 = 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा डॉट बीटा 2, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं हम, हमारे पास मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आप एग्जाम टाइम में आपका ब्रेन ऐसा वर्क नहीं कर रहा है कि आप उस इक्वेशन के जल्दी से फैक्टर्स कर पा रहे हो या और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को लिख पा रहे हो। तो इस ऐसा केस जब भी अराइज होगा तो आपको क्या करना होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है। किसी भी तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन हो, आप उसको बहुत आसानी से सोल्यूशन उसके फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की वो क्या होती है, ax² प्लस b ऑफ x प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, हमें पता ही है अल्फा और बीटा 2 रूट्स होते हैं। तो देखिए हमें क्या करना होगा, सिंपली
अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू, आपको जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपेयर करके जो आपको इक्वेशन गिवन है वहां से ए बी और सी की वैल्यू को इनकाउंटर कर लेंगे आराम से। इनकाउंटर करने के बाद अल्फा कॉमा बीटा आपको लिखना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। बस इस फॉर्मूले के अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए इस पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का आपको रूट्स फाइंड करने हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अल्फा कॉमा बीटा इक्वल टू, ए कितना है यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे 1, बी कितना आएगा 3 और सी कितना आएगा आपके पास 2। ये ए बी सी आ गया। तो देखिए अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8 डिवाइड बाय 2 वन द 2। तो यहाँ से अल्फा कॉमा बीटा आपके पास आ गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी कि 1 -3 प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा -3, सॉरी अब अलग अलग करके लिख लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -3 प्लस 1/2 और बीटा इज इक्वल टू -3 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 -3 प्लस 1 -2 -2/2 -1 और बीटा कितना हो जाएगा आपके पास -3 माइनस 1 -4/2 -2। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज आपके पास आ गई है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।